हाईज नए रिकॉर्ड बनाते हुए निफ्टी पहली बार 18,800 के पार इस वक्त ट्रेड होता हुआ है। इंडेक्सेस की अगर तस्वीर देखेंगे उसमें इन पर्टिकुलर निफ्टी और सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे, आज शुरुआत जो हुई, शुरुआत के बाद एक सीधा अप मूव है जो कि बाजार ने देखा। मिड मार्केट तक ये अप मूव नजर नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे 2 बजे के बाद एक तरह से जैसे क्लोजिंग कॉल्स की शुरुआत हुई, उसके ठीक बाद एक्शन जो है बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि लगातार एक्शन के साथ नए रिकॉर्ड्स निफ्टी 18,800 के पार हम देख रहे हैं। ऐसे में कौन से सेक्टर्स थे, कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया? हमने देखा एफएमसीजी प्लेज में अच्छी खासी मजबूती दिखी, ऑटोमोबाइल स्पेस में अच्छा एक्शन है, ऑटो बिक्री आंकड़ों की भी अब यहाँ पर इंतजार है, कल ऑटो बिक्री के डेटा आएंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में अगर देखें, इंश्योरेंस सेक्टर पर लगातार हम हमारा आउटलुक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स जो कि 2-2.25% तक की तेजी दिखाते हुए, सीमेंट पैक ने अच्छा खासा एक्शन दिखाया, ग्रासिम, हाइडेलबर्ग सीमेंट जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के साथ ही कामकाज। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक की सेहत भी बनती हुई दिखी। लगातार हमने देखा एक्शन। सिप्ला के स्टॉक में आज दिन की शुरुआत से एक्शन था, 2-2.25% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एफएमसीजी प्लेज में जहां आउट परफॉर्मेंस थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे काउंटर्स ने अच्छा एक्शन दिखाया। महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 5% की बढ़त के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बाजार के हीट मैप को अगर देखेंगे तो तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल स्पेस में बजाज ऑटो, एमएनएम जैसे काउंटर्स इस वक्त आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर मेटल पैक में हिंडाल्को का स्टॉक तेजी दिखा रहा है। सीमेंट पैक में ग्रासिम पर नजर रखें तो एफएमसीजी में एचयूएल, ब्रिटानिया और साथ ही हम देख रहे हैं फार्मा पैक में सिप्ला जैसे काउंटर्स ने अच्छा एक्शन दिखाया है। इसके अलावा एलएनटी में 1-1.5% तक की तेजी आप देख रहे हैं। पेंट स्टॉक्स ने आज भी अपनी तेजी को जारी रखा है। क्रूड करेक्शन में तो इन स्टॉक्स में एक बार एक्शन दिखा था, लेकिन आज जब क्रूड में रिकवरी दिखी उसके ठीक बाद भी पेंट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं एशियन पेंट्स इन पर्टिकुलर करीब 2-2.5% तक की तेजी दिखाते हुए। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील के काउंटर में अच्छी मजबूती नजर आई। लेबोरेटरी स्टॉक्स में डिविज लैब पर नजर रखें और साथ ही किरिट पारेख की जो रिपोर्ट आई है गैस प्राइसिंग को लेकर, इसके ठीक बाद ओएमसीज भी फोकस में रहे और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी एक इम्पैक्ट बढ़ता हुआ नजर आया। चीन में रीओपनिंग की उम्मीद से मेटल शेयरों की चमक जो है लगातार बढ़ती हुई देखी हमने। हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक में, जेएसपीएल जैसे स्टॉक में 2-3% तक का एक्शन नजर आया। तो ये है मार्केट, और मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आज देखने को मिला। लग ये रहा था सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट भी एक म्यूटेड, एक रेंज बाउंड कामकाज करेगा, लेकिन सेकेंड हाफ तक पहुंचते पहुंचते लास्ट कुछ मिनटों में कह सकते पिछले आधे घंटे में मार्केट ने जो एक्शन दिखाया वो बिल्कुल काबिल तारीफ। एडवांसेस और डिक्लाइंस, 1275 एडवांसेस के सामने 767 डिक्लाइंस। मार्केट का मूड, माहौल, मोमेंटम और ब्रेथ काफी पॉजिटिव। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर 18,780 के लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त 162 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड्स क्लोज होता हुआ, लेकिन 18,800 के लेवल्स को ध्यान में रखें क्योंकि 18,800 को एक बार ये छूकर निकल गया है, तो इन्हीं लेवल्स के आसपास पॉजिटिविटी कायम। बैंक निफ्टी 43,251 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स में 63,000 के पार के लेवल्स, 63,000 के पार यहाँ पर एक्शन दिखा, एक्शन 63,000 के पार ही कायम। 425 अंकों की तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बढ़िया नजर आए और कई सारे स्टॉक्स सेक्टर्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप में जिनमें एंट्री पॉइंट्स भी अब बनते हुए दिखेंगे, तो इन पर भी खास तौर से नजर रखनी होगी। बहरहाल एक अच्छा खासा एक्शन पैक दिन, और ये दिन की क्लोजिंग भी एक्शन पैक ही नजर आई। क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।